लोगों ने समझ लिया है कि आम आदमी पार्टी आई है, ये अब ये करेक्ट राजनीति करेगी, भिवंडी को सुधारेगी। भिवंडी के खड्डे, पानी, बिजली, हर समस्या का समाधान एक ही पार्टी कर सकती है, वो आम आदमी पार्टी है। महाराष्ट्र में तो बिजली का उत्पादन होता है, हम यहाँ पर 300 यूनिट भी बिजली फ्री दे सकते हैं, जैसे हमने उत्तराखंड में अनाउंसमेंट किया है। और इस 9 साल में पूरे दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी ये आम आदमी पार्टी है। 9 साल में पूरे देश में क्रमांक नंबर 3 पे आम आदमी पार्टी है। जब हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला बन सकता है, एक तड़ीपार हमारे देश का गृह मंत्री बन सकता है, तो एक आम आदमी हमारा मेयर जरूर बनेगा। 7 साल में बिजली के दामों में 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है। ये पूरे देश में, पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीखने जैसी बात है। 7 साल में 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। महानगर पालिका में जो गंदी राजनीति चल रही है, कारपोरेटर खरीदने और बेचने की जो गंदी राजनीति चल रही है, उसे हम ही खत्म कर सकते हैं। शहर के हर नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाएंगे, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होगी, मरीज की सारी डिटेल्स होंगी। उन्हें अपनी अलग अलग फाइल्स लेकर डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी डिटेल्स उसकी एक कार्ड में होगी। जैसे कि चाहे इलाज 2000 का हो या 2 लाख का हो, उस हेल्थ कार्ड के होने से उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफ़े ला बरीसा, जहाँ की हर चीज़ में है हैंडमेड टेस्ट, प्लीजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस। ओनली एट ला बरीसा एट बागे यूसुफ, चाविंद्रा, नासिक रोड, भिवंडी। सर क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में आज कार्यालय का उद्घाटन संपन्न किया गया। सबसे पहले कार्यालय के लिए क्या कहेंगे, और यहाँ की समस्याओं की बात करें तो बिल्कुल जिलेबी की तरह टेढ़ी है, किस तरीके से मैदान में रहे? तो आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में अगले आने वाले दिनों में जो महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव पूरी ताकत लगा के लड़ने का ऐलान किया था करीब 3 से 4 महीने पहले। और उसके अंतर्गत हम पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जो लीडरशिप है। और हम जो ये पूरे महाराष्ट्र में 27 महानगर पालिका है, और उसमें से भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण महानगर पालिका है, जिसकी जिम्मेदारी हमने मसीह भाई को दे दी है। इनको हमने इस महानगर पालिका के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्याध्यक्ष बनाया है। आपको पता है आम आदमी पार्टी का मतलब अगले महीने में 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी को 9 साल पूरे हो जाएंगे। और इस 9 साल में पूरे दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी ये आम आदमी पार्टी है। 9 साल में पूरे देश में क्रमांक नंबर 3 पे आम आदमी पार्टी है। पहली भाजपा है, दूसरी कांग्रेस है और तीसरी आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए भिवंडी जैसा जो शहर है,
जहाँ की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुलझाने के लिए यहाँ पे दिल्ली मॉडल लागू हो सकता है। 7 साल में बिजली के दामों में 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है। ये पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीखने जैसी बात है। 7 साल में 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है, अहम बात यह है कि दिल्ली में 75% लोगों को 75 बिजली का बिल 0 आता है। पॉलिटिक्स इन्होंने धंधा बना के रखा है। धंधे में कैसा सिर्फ प्रॉफिट, एक ही मकसद होता है प्रॉफिट बनाना, और वैसा इनका पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति का मकसद एक ही है कि पैसा कमाना। बल्कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा बहुत अलग है। हम समझते हैं ये अल्लाह का काम है, हम समझते हैं ये भगवान का काम है, ये ईश्वर का काम है, और इसीलिए हम सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। हम में से कोई भी पैसा कमाने के लिए नहीं आया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी कल्याण रोड पे आसबीबी पे। यहाँ पे एक नई ऑफिस की ओपनिंग हुई है, नई पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत हुई है। इसके पहले भी हमने इस चीज़ का कवरेज किया था, लेकिन आज यहाँ पे एक ऑफिशियली इनकी ऑफिस की ओपनिंग हुई है। और इस पॉलिटिकल पार्टी का जो नाम है ये नेशनल लेवल पे लिया जाता है, जिस तरह से हमने सुना है पहले भी कि यहाँ पे हम आए हैं फ़िलहाल आम आदमी पार्टी की ऑफिस में। और आम आदमी पार्टी जो है अब भिवंडी के अंदर भी दस्तक दे चुकी है, भिवंडी के अंदर भी अपने कदम रख चुकी है। अब ये किस तरह से आगे काम करती है और क्या इनकी रणनीति होती है, किस तरह से ये, जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली के अंदर एक अलग ही इन्होंने दिल्ली मॉडल तैयार किया है, फिर चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, फिर चाहे वो हेल्थ की फील्ड में हो, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ये पार्टी जो है काफ़ी आगे अच्छा काम कर रही है दिल्ली में। अब भिवंडी के अंदर इनकी क्या रणनीति है, तो इसके लिए हमारे साथ में भिवंडी के कार्य अध्यक्ष है, हमारे साथ में मसीह इकबाल। तो मसीह इकबाल साहब है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो आम आदमी पार्टी आपने दिल्ली से यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये दिल्ली की ही जो रणनीति है या जो दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है उनके नेतृत्व में यहाँ पे आपका काम होगा, या तो फिर भिवंडी के लिए कुछ एक अलग रणनीति आप बताएंगे? पार्टी भिवंडी में जो भी वर्क करेगी, जो भी डिसीजन लेगी, वही काम भिवंडी में भी होगा। हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं। उनकी विचारधारा से हम सहमत हैं, पूरा देश सहमत है, और उसी विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। और उनके नेतृत्व में ही हम जो भी काम है भिवंडी को लेकर, हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। मतलब जो भिवंडी के अंदर काम होगा तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी इंटरफेयर करेंगे? बिल्कुल रहेगा, उनका 100% रहेगा। अच्छा। उनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी। तो क्या चांसेस है कि वो फिर भिवंडी आके जो है आपके इलेक्शन की कैंपेनिंग भी करेंगे? आ सकते हैं, संजय सिंह भी आ सकते हैं, राघव चड्ढा जी भी आ सकते हैं। जैसा भी उनका आने का प्रोग्राम होता है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। अच्छा। तो इकबाल भाई, थोड़ा मसीह इकबाल भाई ये बताइए थोड़ा सा हमें कि आपकी जो पार्टी अभी आने वाले इलेक्शन में किस मुद्दों पर जो है वोट मांगेगी लोगों से, किस मुद्दों के ऊपर जो है आप लोग अपना चुनावी मुद्दा बनाएंगे और लोगों से जो है वोट की डिमांड करेंगे? सबसे पहले तो एजुकेशन है। एजुकेशन का जो सिस्टम यहाँ पर जर्जर है, हम उसे ठीक करेंगे। जो भी म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की हद में जो हमारी मर्यादा है, जितने हमें राइट्स होंगे उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों आपकी पार्टी टोरेंट के खिलाफ मोर्चा नहीं निकालेगी? हम टोरेंट के खिलाफ मोर्चा नहीं निकालेंगे, हम टोरेंट को ठीक करेंगे। अच्छा। टोरेंट को भगाएंगे नहीं, टोरेंट पर लगाम लगाएंगे। टोरेंट जैसे हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, मैं उसी पे हाँ जी, जैसे हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं दिल्ली में, जबकि दिल्ली में बिजली खरीद कर हम फ्री दे रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बिजली का उत्पादन होता है। हम यहाँ पर 300 यूनिट भी बिजली फ्री दे सकते हैं, जैसे हमने उत्तराखंड में अनाउंसमेंट किया है। अच्छा। मतलब यहाँ की सरकार उतना अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अच्छा। तो इसके लिए एक तो ये बिजली का हो गया। अब मुझे बताइए आप थोड़ा सा कि शिक्षा के अंदर या एजुकेशन के अंदर आप लोग किस तरह से काम करना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर आप जिस तरह का मॉडल देख रहे हो एजुकेशन को लेकर, वही मॉडल हम भिवंडी और महाराष्ट्र में भी लेकर आएंगे। अच्छा जी। तो मतलब जो भी पब्लिक स्कूल्स है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसके ऊपर आप काम करोगे? बिल्कुल। तो मसीह साहब थोड़ा सा इतना मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है, आपकी पार्टी क्या काम कर रही है वो तो आपने बता दिया कि क्या किन मुद्दों पे आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होगा तो वो किस पैरामीटर पे होगा, मतलब उनकी क्वालिटीज़ क्या होगी
और क्या क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए और जिसे लोग पसंद करें, जिनको वोट करें। जो एज क्राइटेरिया देख रहे हैं आप? यूथ को हम सबसे पहले अपॉइंट कर रहे हैं। यूथ, मैं आपके चैनल के माध्यम से यूथ को इनवाइट भी करना चाहूँगा कि वो आएँ और महानगर पालिका में जो गंदी राजनीति चल रही है, कारपोरेटर खरीदने और बेचने की जो गंदी राजनीति चल रही है, उसे हम ही ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यूथ को इनवाइट करता हूं, वो आए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे, हम खुद चलाएंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जी, तो जैसे आप बोल रहे हो कि आप खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलाएंगे, तो अगर समझो आपकी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, अगर ये नौबत आ गई कि आपकी पार्टी का मेयर बैठेगा, आम आदमी पार्टी का मेयर जो है भिवंडी की महानगर पालिका में बैठेगा, तो इसमें आपका चेहरा कौन होगा, ये थोड़ा सा बताएंगे? हमारा चेहरा एक आम आदमी ही होगा। जब हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला बन सकता है, एक तड़ीपार हमारे देश का गृह मंत्री बन सकता है, तो एक आम आदमी हमारा मेयर ज़रूर बनेगा। हम उसे बनाएंगे, हम लोगों का डिसीजन लेंगे, लोगों से मशवरा करेंगे और उनके मशवरे से ही हम आगे कोई भी स्टेप उठाएंगे। जी मसीक इकबाल साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी पैनल सिस्टम है भिवंडी के अंदर, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पैनल सिस्टम आ गया कि 3 का पैनल ही रहेगा, तो इसमें क्या चांसेस है कि अगर कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेट्स कम पड़ते हैं या तो फिर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी अगर पूरी नहीं पड़ पाती है, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे क्या? तो हाई कमान ही हमें बताएगा। अच्छा। ये हमारा अपना डिसीजन नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं, लेकिन हाईकमांड को तो आप ही बताओगे ना कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी नहीं है, तो उसी हिसाब से ना, हाईकमांड जो है वो दिल्ली में बैठी, तो उनको यहाँ पे क्या पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे भिवंडी के अंदर? जो महाराष्ट्र लेवल के हमारे सीनियर्स हैं, ये चीज़ वो ही डिसाइड करेंगे। अच्छा। और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मतलब मैं खाली इतना पूछना चाहूँगा कि चांसेस है कि अलायंस के? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको कोई आंसर नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये हाईकमान का ही डिसीजन होगा। मसीक इकबाल साहब, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अभी तो फिलहाल इलेक्शन को तकरीबन 7-8 महीने हैं, तो वो जो बात की बात है कि आप लोग क्या करोगे, लेकिन फ़िलहाल में पब्लिक के लिए कुछ आप उनके वेलफेयर के लिए कुछ आप अभी काम स्टार्ट कर रहे हो क्या, कुछ कर रहे हो क्या, ये बताइए। जो दिल्ली मॉडल है, वही दिल्ली मॉडल हम भिवंडी में भी ला रहे हैं और उसके ऊपर हमने काफ़ी कुछ सोचा है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल का क्या हाल है, दवाएं होती हैं नहीं होती हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, मशीनरी काम नहीं करती है। तो हम जो सिस्टम लाएंगे उसमें मशीनरी काम करेगी, डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और दवाइयाँ अवेलेबल होगी और दवाओं की खिड़कियाँ भी खुलेंगी। इसके अलावा हम शहर के हर नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाएंगे। अच्छा। जिसके अंदर सारी डिटेल्स होगी, मरीज की सारी डिटेल्स होंगी। उन्हें अपनी अलग अलग फाइल्स लेकर डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी डिटेल्स उसकी एक कार्ड में होगी। अच्छा। और वो कार्ड के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होगा? जी हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होगा। अच्छा। सारी डिटेल्स, कोई भी फाइल कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मरीज को, वो सारा कार्ड के अंदर ही होगा। अच्छा। हाँ जी। तो ये आप लोग भिवंडी के हर नागरिक को बना के देने जा रहे हैं? भिवंडी के हर नागरिक के लिए हम बनाना चाहते हैं और हमने बनाना शुरू कर दिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सबको इनवाइट करेंगे कि हमारा जो कार्यालय है, हमारा हेड ऑफिस आज भी कल्याण रोड पे, आप आएँ, अपना डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड लेकर आएँ, अपना इलेक्शन कार्ड लेकर आएँ। हम उनका हेल्थ कार्ड बनाएंगे और इस हेल्थ कार्ड के बहुत फ़ायदे मिलेंगे जनता को। जैसे कि चाहे इलाज 2000 का हो या 2 लाख का हो, उस हेल्थ कार्ड के होने से उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा। चाहे इलाज चाहे जितना महंगा हो। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आप बोलना चाहते हैं कि जैसे कि मेडिक्लेम रहता है तो उसी तरह से मेडिक्लेम में कैशलेस कार्ड होता है, तो उसी तरह से आप लोगों को कार्ड बना के देंगे? जी नहीं, ये एक दिल्ली मॉडल के तर्ज पर हम वही चीज़ भिवंडी में भी लागू कर रहे हैं। लोगों के हेल्थ कार्ड बनाएंगे जिससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे साथ में फिलहाल आम आदमी पार्टी की
महिला अध्यक्ष भी है, भिवंडी की महिला अध्यक्ष है खान तबस्सुम। तो थोड़ा सा हम उनसे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उनसे हम बात करेंगे कि उनके क्या प्लान्स है महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप थोड़ा सा बताइए, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि महिलाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए और महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी क्या लेके आई। लेडीज़ के लिए हम लोग ने जो बेसिक सुविधाएं हैं घर की, जैसे बिजली, पानी, ये सब चीज़ों पे हम काम करेंगे और उनको हो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जो तकलीफ़ अभी भिवंडी में हो रही है वो कम करने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और सेकंड चीज़ मैं महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो विधवाएं हैं, जो विधवा महिला है, केंद्र सरकार की तरफ से जो उनको योजना मिली है, जो पेंशन योजना मिली है, तो वो उसका प्रोसेस हमारी ऑफ़िस से स्टार्ट हो गया है, हमारे ऑफ़िस पे उसका काम हो रहा है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, डेथ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड लेके हमारे ऑफ़िस पे आएँ और नीचे हमारा जो नंबर है उस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी, कितना रुपया मिलता है, मतलब अगर पेंशन योजना का अगर देखो? पेंशन योजना का 2500 रुपये मिलते हैं मंथली। अच्छा जी, विधवा औरतों को मंथली 2500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं। मैडम ये तो बात होगी महिलाओं के लिए, कुछ युवाओं के लिए आपके पास में कुछ आप बोलना चाहेंगी कि जिस तरह से कि हमने देखा है कि अक्सर युवा लड़के जो है वो लोग अक्सर दिखाई देते हैं रैलियों में बाइक लेकर निकलते हैं, लेकिन जो युवा लड़कियां हैं उनका पॉलिटिक्स में बहुत कम इंटरेस्ट रहता है। तो क्या उनका भी नेतृत्व आप करना चाहेंगी, किस तरह से? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि जो युवा लड़कियां हैं वो भी पॉलिटिक्स में आए, वो भी अपने हक की लड़ाई लड़े, वो भी अपने हक के लिए बोले, वो भी आगे। लड़के तो बहुत आते हैं, युवा हर हमको गली मोहल्ले से बाइक पे जाते आते रैली में दिखते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत नहीं के बराबर रहती है, नज़र ही नहीं आती कहीं। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां भी आगे आए और वो भी समाज के लिए सोशल वर्क कुछ करें। जब सब लड़कियां आगे आएंगी तो हमारा पूरा फैमिली आगे आएगी। वो पूरी, जब एक लड़की आगे आती है तो पूरी फैमिली भी सपोर्ट में आती है। तो मैं चाहूँगी कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और पार्टी से जुड़े और अपने हक के लिए लड़ें। मैडम आप भिवंडी से हैं? जी। या घर में रहती हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है महानगर पालिका की लापरवाही से? सबसे पहले तो रोड का, उसके ऊपर वो पानी का जो अभी चल रहा है, जिसके ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है उस चीज़ को लेकर। और मैं यही बोलूँगी कि मुझे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है कि ये पार्टी ही कर सकती है वो काम, आम आदमी पार्टी, क्योंकि और भी हमने देख चुके हैं, पर शायद किसी का काम इतना मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फेक्शन था फॉर मी, बट येस वी कैन डू इट। क्या कहेंगे, ये झाड़ू आपने हाथ में पकड़ा है, कब यहाँ का कचरा साफ होगा? ज़रूर, बहुत जल्द हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे ये चीज़ के। और अगर हम यूथ है तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के अंदर वो पावर एंड वो एनर्जी है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, एंड वी विल गो अहेड फॉर श्योर। सड़कों पर चलते हैं, क्या महसूस करते हैं? सड़कों पे तो खड्डे है, सड़क तो कम है, खड्डे ज़्यादा है। महसूस क्या करते हैं? ऐसा कुछ लगता है, कमर पे लचक, कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि क्या बताओ, ऐसा लगता है कि हम बचपन का झूला याद आ जाता है कि हम गाड़ी पे चल रहे तो झूलते हुए चल रहे। तो इसके ऊपर आप यूथ हैं, युवाओं को सड़कों पर आने की जरूरत है। जी बिल्कुल। खास भिवंडी शहर को लेकर जी क्या बिल्कुल। कहेंगे आम आदमी पार्टी कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जैसे हम लोग अभी जुड़े हैं, वैसे और भी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने के साथ जो भिवंडी में जो करप्शन और जो चीज़ें हो रही है उसके खिलाफ हम एक होगा। अगर यूथ आगे नहीं आएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यूथ ही अगर चाह लिया कि ये हमको करना है तो 100% श्योर है कोई करेगा ही करेगा। देखा दोस्तों, यहाँ पे एक पार्टी ने भिवंडी शहर में कदम रखा है, एक नई सोच के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। तो मैं भी चाहूँगा कि इनके आने से अगर कुछ अच्छा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, क्योंकि हम सब जो है भिवंडी शहर को एक बदलाव देखना चाहते हैं, भिवंडी शहर में एक बदलाव देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मसीह इकबाल साहब ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही, जैसे कि इन्होंने एजुकेशन मॉडल की बात की, साथ साथ में जो हेल्थ कार्ड ये बनाने जा रहे हैं वो वाकई में अपने आप में एक मिसाल रहेगा। और जिस तरह से मैडम ने कहा कि यहाँ पे युवा लड़कियों को आगे आने की ज़रूरत है, तो मैं भी ये चाहूँगा, मैं भी ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन आप लोग आगे आए और अपने हक की आवाज़ उठाए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।